ओम नमस्ते अस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूज्यते शंख चक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमो अस्तुते। नमस्ते गुरुरारूढे कोलासुरा भयंकरी सर्व पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमो अस्तुते। सर्वज्ञ सर्ववरदे सर्वदुष्ट भयंकरी सर्वदुख हरे देवी महालक्ष्मी नमो अस्तुते। सिद्धि बुद्धे प्रदे देवी भक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्र मूर्ति सदा देवी महालक्ष्मी नमो अस्तुते। अद्य रहिते देवी अद्य शक्ति महेश्वरी योग जे युग संभूते महालक्ष्मी नमो अस्तुते। स्थूल सूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ति महोदरे महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमो अस्तुते। पद्मासन स्थिते देवी परब्रह्म स्वरूपिणी परमेश्वरी जगत माता महालक्ष्मी नमो अस्तुते। श्वेतांबर धरे देवी नानालंकार भूषिते जगत सिते जगत माता महालक्ष्मी नमो अस्तुते महालक्ष्मी नमो अस्तुते। बोले आदिशक्ति दुर्गा माता की जय। आगे भक्त प्राणी पुनः मंदिर की ओर से और मेरे ओर से स्वागतम कि आप ये श्रावण नवरात्रि में यहाँ छठवें दिन समय निकालकर यहाँ आए माता के भजन कीर्तन कथन श्रवण करने के लिए। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। हम एक अभ्यास करेंगे और अभ्यास के कारण कथा में आगे बताएंगे। सब हम शांत से बैठ जाए, आंख अपना बंद कर ले और आज का अभ्यास कुछ अलग सा है। आप ये कल्पना करें कि आपके पास कलम और कागज है और आप एक पत्रिका एक चिट्ठी माता जी के लिख रहे हो। माता जी के प्रणाम कर रहे हो और उसके बाद आप अपनी परिचय चिट्ठी में परिचय दे रहे हो कि आप कौन हो। ध्यान में जल्दी जल्दी लिखा जाता है। उसके बाद आप माता जी को बता रहे हो कि आप नवरात्रि में माता जी की आराधना प्रार्थना किस तरह से कर रहे हैं। ये नवरात्रि आपके लिए क्या महत्व रखते हैं। और अंत पे आप लिखते हैं कि आप माता से क्या आशा कर रही है। और अंत में आपके दर्शन अभिलाषी अपना नाम। ये जो आप पत्रिका चिट्ठी लिखे हैं उसका करके लिफाफा में रख देना। और अब सबसे बड़ा मुश्किल काम आता है, उस पर माता के पता लिखना। जिसको माता का पता नहीं मालूम है तब मैं बता देता हूँ। माता का पता लिखना, माता जगदम्बे Station 18 6602 BP Wiegen।
और लिफाफा के दूसरा जगह अपना नाम पता, और उस पर ये मत भूलना पोस्टसेखल लगाना, और पोस्टसेखल नहीं लगाओगे तो चिट्ठी नहीं पहुंचेगा। और उसके बाद डाक खाना में याद आ देना, या आज के खुद यहाँ मंदिर के दे देना। अब आँख खोलो, चिट्ठी लिखा गया। अब ये चिट्ठी के माध्यम से मैं कथा करूंगा। एक चिट्ठी यहाँ प्रकृति में किसी को भेजना हो तो उससे ये हम कोशिश करें संबंध बनाने के लिए, और चिट्ठी ऐसा लिखा जाता है कि जो पढ़े तो उसको देखकर पढ़कर उसको अनुमान हो जाता है कि किसने ये चिट्ठी लिखा है। और चिट्ठी में लिखोगे सोलिसिटाtie हालो एक विलंबान, तो चिंगोर के कचरा पेटी में चला जाएगा, वो पढ़ेगा नहीं। तो चिट्ठी के लिखना के एक तरीका होता है। मगर चिट्ठी लिख लिए और उस पर एड्रेस ठीक नहीं है तो चिट्ठी चाहे जितना अच्छा लिखोगे, जहां पहुंचना है वहां नहीं पहुंचेगा। एड्रेस लिख दिया मगर पोस्टसेखल ना लगल है तब भी ना जाए। एड्रेस लिखाएंगे, पोस्टसेखल लग गए, de juiste brievenbus में ना दरियो तब पहुंची 10 साल बाद, और पहुंच गए और ये पत्रिका आप ढंग से नहीं लिखे हुए तो वो भी चिंगोर के कचरा पेटी में चला जाएगा। ये प्रकृति में। अब हम माता जी से नवरात्रि में रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, तो सोचो कि माता जी से रिश्ता जोड़ने के लिए हमको क्या करना चाहिए। सब हमेशा ऐसे होते हैं, घर द्वार, बहुत से लोग एक रोज पहले, ज्यादा लोग 2-4 हफ्ते से पहले अपना घर इत्यादि साफ करते हैं। नवरात्रि के 1-2 दिन पहले या नवरात्रि के रोज लोग व्रत करने से शुरुआत करते हैं। आपके आसपास omgeving साफ सुथरा हो गया। व्रत द्वारा आपके तन शुद्ध हो जाता है। मगर किसने ये सोचा है कि घर द्वार साफ सुथरा हो जाए, तन साफ सुथरा हो जाए, मगर ये मन कैसे साफ सुथरा होगा? और सब चीज साफ सुथरा होगा या मन आपका साफ नहीं होगा तो आप जो कर रहे ठीक है मगर लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। और हमारा मन, हमारी भावना, जिससे हम यज्ञ पूजा पाठ कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक उदाहरण दे रहा हूं। धृतराज नहीं, धर्मराज युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ बन गया तो यज्ञ किया, और कृष्ण भगवान वहां पर भी थे, वो भी सलाह दिए कि यज्ञ करो, और वो बहुत यज्ञ किया, अंत में बहुत दान दक्षिणा दिया इत्यादि। जहां भगवान थे, कृष्ण भगवान, उसके सामने यज्ञ हुआ। ग्रंथ अनुसार 1 मास के बीच में युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ हार गया, द्रौपदी के विजयी हो गया, और ये 5 पांडवों के 12 साल के वनवास और 1 साल के अज्ञातवास हो गया।
बहुत बड़ा यज्ञ किया और उसके परिणाम भागवत महापुराण देख लो क्या होते हैं। ये 5 पांडव द्रौपदी कितने दुख काटते हैं और इतने दुख करते हैं और कितने यज्ञ किया, कितने दान पुण्य किए कि हमको ये सोचना चाहिए, ये सोच लगता है कि इतना यज्ञ किया उसके पुण्य तो ये पांडव द्रौपदी जैसे सुख करना चाहिए और ये दुख ही दुख। 12 साल द्रौपदी ये काम करने वाले हो गई है, अर्जुन गाना इत्यादि सब है, राज इत्यादि दुख ही दुख। और युधिष्ठिर यज्ञ कर रहा है और दशरथ जी भी यज्ञ कर रहा है। एक युग पहले भी दशरथ वो युग यज्ञ कर रहा है, पुत्रेष्टि यज्ञ, और वहां पे भगवान नहीं है, उसके गुरु वशिष्ठ यज्ञ कर रहे हैं। और यज्ञ का फल क्या है? दशरथ के घर पर भगवान राम अवतार लेते हैं। एक यज्ञ के फल अच्छा और दूसरा यज्ञ भी सब धूमधाम से सब दक्षिणा इत्यादि मिलते हैं और उसका परिणाम दूसरा हो जाता है। ये सोचनीय है। यज्ञ सब मंत्र वही, अच्छा अच्छा विद्वान इत्यादि सब थे। और देवी भागवत पुराण व्यास जी बता रहे हैं ये यज्ञ क्योंकि विपरीत फल जो मिला युधिष्ठिर के इत्यादि, ये भावना गलत थे। बोले युधिष्ठिर वहां यज्ञ कर रहे थे दिखावे के लिए, अभिमान कि मुझे इतना हो गया, इंद्रप्रस्थ हस्तिनापुर से और अच्छा हो गया। द्रौपदी उसके उत्पन्न राजा द्रुपद क्रोध में आकर यज्ञ करते हैं अपने दोस्त के विनाश के लिए। क्रोध में हुए ये करते हुए यज्ञ उसका फल हमेशा बुरा होता है। आज नहीं तो कल उसके परिणाम मिलेगा। तो यज्ञ हम जो व्रत धरते हैं नवरात्रि में, जो हम सबकी साफ सुथरा करके व्रत है, वो भी एक यज्ञ है। और व्यास जी राजा जन्मेजय को बता रहे हैं कि यज्ञ 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजस्वी और तामसी यज्ञ। और सबसे उत्तम सबको जानते हैं सात्विक है। और सात्विक यज्ञ के लिए मन शुद्ध होना चाहिए। और व्यास जी बताते हैं कि सात्विक यज्ञ ये बहुत कठिन, ये वैराग्य लोग कर सकते हैं कि जो दुनियादारी से कुछ लेना देना वो करते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग राजस्वी यज्ञ करते हैं ना, कम से लोग राजस्वी यज्ञ करते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग तामसी यज्ञ करते हैं। तामसी यज्ञ वो मकलक बता के, जिस यज्ञ में आपके आमदनी खुद के कमाए हुए आमदनी नहीं लगे है वो तामसी है। कोई के चोरी कुछ का कर्जा लेके यज्ञ कर ले है वो तामसी हो जाते हैं, फल नहीं है। और राजस्वी है सब अपना, अगर हम लोग भगवान से मांगेगा, भगवान हमें सब कुछ है और हमें ये दे दो वो दे दो। सात्विक यज्ञ है निष्फल, भगवान की पूजा करो, भगवान से कुछ ना मांगो, जो चीज आपकी जरूरी है भगवान दे देगा। कहते हैं कि सात्विक यज्ञ जो वैराग्य लोग के, राजस्वी यज्ञ बोले राजा लोग धनी लोग जो
देश चलावे है, तामसी यज्ञ मतलब दानव लोग, और दानव इसलिए अले जो राक्षस लोग हम लोग के ग्रंथ में देवल है, और हम लोग में सब में हर एक व्यक्ति में दानव छिपा हुआ है। हम लोग के सब कोई के कहीं लालच है, जो चीज ओकर है हम में भी हो जाए, ईर्षा द्वेष सबके है, ताकि इस दानव कि लालच रहे वो महंगा चाहे सौ कर रही लेकिन लालच से जलेबियाँ खा ली, the लालच, the ईर्षा, the द्वेष, that is दानव। और जब तक हमारे मन में, हमारे दिमाग में ये दानव बसते हैं तो सात्विक यज्ञ हम लोग कभी ना कर पाते। और altijd चाहे सब चीज हमारा रहेगा तो मन शुद्धि ना रहेगा, और मन शुद्धि के लिए नवरात्रि में देवी माता व्यास भगवान के मुखारबिंद कर बोल रहे हैं कि मन शुद्ध करना। और धीरे धीरे देखिए आज मन शुद्ध ना है, ध्यान भी ना हो, देखिए 1 बरिस 2 बरिस 3 बरिस बाद हो जाएगा। नवरात्रि में हम व्रत रखते हैं, अपना मन विचार साफ करते हैं, मगर सिर्फ नवरात्रि के लिए नहीं। जैसे हेलमाकलक है जो सिगरेट पीता है, अक्टूबर स्टॉकटोबर है, सब कुछ पूर्वेरी करे सिगरेट छोड़े के, फिर महीना भर सिगरेट आप नहीं पिए और 1 नवंबर को फिर पिए लगिए, तब 1 महीना छोड़ दो, ठीक है, आपके फेफड़ा के लिए ठीक है, लेकिन फिर वो शुरुआत करिए तो उनमें कुछ फायदा ना है। हफ्ता भर पियो है per dag, als je 10 sigaretten rookt, ga naar 2, तब तुम्हें फायदा होगा। फिर तरीस छोड़िए, फिर करे लगिए, फिर छोड़िए, तो हमें फायदा ना है। नवरात्रि में माता जी की कृपा से हमको सिखाते हैं कि हम छोड़ सकते हैं, मगर उसके बाद वापिस पहले आओ, तौर तरीका मत बढ़ो, आगे बढ़ो। Bij 1 dag per week vegetarisch, probeer 2 dagen per week vegetarisch te zijn. अगले नवरात्र में नवरात्रि मुहूर्त करियो, दारना प्रवेश 3 दाग vegetarisch है। ऐसे धीरे धीरे आचरण बदली, als je स्वभाव आदत बदली तो आदत बदली तो संस्कार भी बदली, संस्कार बदली तो आदत बदली, लेकिन आदत बदली तो संस्कार बदली। Dat is met elkaar verwoven। देखिए हम लोग बहुत से लोग, अच्छा पहले मैं भी नवरात्रि दो एक अच्छा दशहरा को जब छोड़ दे मर्दारना फिर और दुनिया रात में ये मुझे voorbeeld nemen कि नवरात्रि पहले तो अपन घर खूब ऑपरेशन कर ले en दशहरा हो गया en 1 रोज बाद फिर वही रोमलाई के घर में धल ले, और पहले को नवरात्र में फिर वही काम करिए, तब 9 रोज घर साफ बा ठीक है, ओकर बाद भी चाहिए घरवा साफ रहे के, ओकर बाद देवी माता आपके घरे आवे तब भी रोमल ना अंतरेफ करे, कचरा इसना घर हरदम साफ चाहिए रहे के, मगर मकान तो 100 घरे चाहिए साफ रखे, ये घर भी साफ चाहिए रहे के। मकान साफ सब कोई करे, लेकिन ये घर, ये दे जो मकान है उसके साफ करना हम भूल जाएगा। और सबसे माफक है शुद्ध करके, क्योंकि यज्ञ जैसे हम लोग जान मिला खाली श्रोता जो होता है उसका भावना से नहीं होता है, और जो पुरोहित है, जो ब्राह्मण है, और वो मंत्र उच्चारण ठीक ना करे तो यज्ञ भी पूरा नहीं हुए है, यज्ञ का फल ना प्राप्त हो है। बोले आदि शक्ति दुर्गा माता की जय। प्राप्त ना हुए हैं तो श्रोता के भावना चाहिए सफा ठीक रहे के, और जो पुरोहित है उसका मंत्र उच्चारण भी शुद्ध होना चाहिए। अगर मंत्र उच्चारण शुद्ध नहीं है और भावना ठीक है तब वो सात्विक यज्ञ नहीं
राजस्वी या तामसी में गिना जाता है। व्यास जी राजा जन्मेजय के बता रहे हैं कि तामसी यज्ञ आप भी किए, राजा परीक्षित के स्वर्ग हो गए सांप के डसने से। तब जन्मेजय यज्ञ किया, जितने सांप है नाग लोग हैं सबको भस्म करो। बोले क्रोध में करे हुए कार्य हमेशा दुखदायक होता है। चाहे आगे जाके सही हो, लेकिन जो बुरा होना था हो गया, उसको आप टाल नहीं पाओगे, बदल नहीं पाओगे। तब व्यास जी राजा जन्मेजय के बता रहे हैं मन शुद्ध। मन शुद्ध कैसे होते हैं? व्यास जी कहते हैं राजा जन्मेजय से कि मानस पूजा से। और आपके मन शुद्ध होना है, शुद्ध करना है, तो कहते हैं मानस पूजा। क्योंकि मानस पूजा में आप जो कल्पना करेंगे वो हमेशा शुद्ध होगा। कल्पना ऐसे इच्छा denken, तो उसमें कोई के हानि ना है, कोई के दुख ना है और कोई के चोरी ना करे है। Dat zijn jouw denkbeelden, आप कल्पनित करते हैं और वो पूजा। मंत्र दूसरा कोई उच्चारण नहीं करते हैं, आप करते हैं। तो जितने मानस पूजा में फल प्राप्त होगा, आप ही को प्राप्त होगा। और मानस पूजा जितना सहज बता रहा हूं उतना सहज नहीं है। ध्यान करना पड़ेगा, गुरु के पास जाकर शिक्षा लेना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। मगर सर्वप्रथम व्यास जी बता रहे राजा जन्मेजय को कि मानस पूजा ये एक ही पूजा है जो गृहस्थ में आप रहकर सात्विक भाव से यज्ञ कर सकते हो, और मुमकिन नहीं है। सात्विक यज्ञ वैरागी होना, वैरागी लोग कर सकते हैं, और हम गृहस्थ में रहकर सात्विक पूजा करना चाहते हैं, तो ये सिर्फ एक ही तरीका है, मानस पूजा। और मानस पूजा आप 10 मिनट कर सकते हो, 1 मिनट कर सकते हो, दिन भर कर सकते हो, जैसे आपकी इच्छा। पर आपके मन शुद्ध होना चाहिए, और मन शुद्ध करने के लिए मन को एक जगह रखना पड़ता है। नवरात्रि में हमारे ग्रंथ में मेरे गुरुजी भी कहा था, अगर नवरात्रि में कुछ नहीं आता है तो माता के नाम, हरि नाम, जब तक आप भगवान के नाम लोगे तब मन दूसरा जगह नहीं जाएगा। और ऐसे नहीं है कि 24 घंटा नौकरी करना है, कुछ करना करो, कि जहाँ बीच में समय हो तब भगवान के नाम। नवरात्रि में सबसे सरल है जय माँ भवानी, जय माँ शिवानी, तो ही अम्बे माँ। सिर्फ अपने मन में रटना कर, रटो, तब मन एक जगह रहेगा। और ये शुरुआत है मानस पूजा माता के करने के, मन शुद्धि करने के। क्योंकि मन शुद्धि नहीं होगा तो जितना यज्ञ हम कर रहे हैं, जितने प्रार्थना कर रहे हैं, जितने आराधना कर रहे हैं, सब निष्फल होगा। जैसे युधिष्ठिर चाहे जितने बार का यज्ञ किया, मगर उसका फल कुछ नहीं मिला। और राजा दशरथ छोटे से यज्ञ, श्रृंगी ऋषि यज्ञ किया और उसका प्राप्त क्या हुआ? भगवान। 2 यज्ञ है। एक यज्ञ कहते हैं अच्छा ऐसा यज्ञ करना चाहिए, भगवान प्राप्त होगा, और दूसरा यज्ञ कहते हैं ये यज्ञ मत करो, कितना कष्ट मिलता है। अब ये 2 यज्ञ जो उदाहरण के मैं दिया हूं, ये दोनों यज्ञ में बड़े बड़े महात्मा, धृतराज के यज्ञ में भरद्वाज मुनि वहां पे ब्राह्मण के रूप मंत्र उच्चारण करते, तो भी फल विपरीत हुआ। क्योंकि पूर्व कथा जो है, क्योंकि है उसके कारण
पर सर्वप्रथम क्रोध में किए हुए यज्ञ दुखदायक होता है, और यज्ञ में आपके खुद के मेहनत के धन नहीं लगे हैं तो वो भी निष्फल है। बहुत से लोग पूजा जाता करने तो कहते हैं पंडित जी, पुरोहित जी, पूजा का सामान लिए हो। पंडित जी तेल जरा के जा है parkeer meter bij Rotterdam में, en dan kom je bij die mensen thuis. तो बोले पंडित जी लाकर afrekenen कर कोई इस खुद पंडित जी भैया साधारण ठीक है, मगर हमारे आज ही आ जाएगा। वो कह रहे चाहे एक डबल में देखिए सामान खरीद लो कि तुम्हारा हो गया। पंडित जो जी खुशी, भैया आप पूजा कर रहे हैं मेरे सामान से फल मुझे मिलेगा। तो ये सब हमारे ग्रंथ में बताए है कि यज्ञ कैसा होना चाहिए, किस तरह के हो जाए। और आम सात्विक यज्ञ छोड़कर आम जनता के लिए, हमारे लिए जो अभी तक वो श्रेणी पर मत पहुंचा है, तो उसके लिए ज्ञान यज्ञ, अगर नहीं कुछ जानते हो तो उसको खोज करो कि कैसे हम कर सकते हैं। दैट इज ज्ञान यज्ञ। आपस में बात करो कि कैसे हम और दूर तक जा सके हैं। तब ये ज्ञान यज्ञ राजस्व यज्ञ और सात्विक के बीच में है कि खोज करो कैसे हम अपने लक्ष्य तक पहुंचे। मगर सबसे सर्वप्रथम भावना और मेहनत, मुफ्त में ये नहीं आएगा, मेहनत करना पड़ेगा और भावना सही होना चाहिए। अच्छा, अब वापिस पत्रिका ये हम जो पत्रिका लिखे शुरुआत में तो बतलाते हैं माता जी के रिश्ता। अच्छा, सबको बताया, अपने के ऊपर लाइन में बताया कि आप कौन हैं, के छोड़ दी। बीच में कैसे आप ये नवरात्रि मनाते हैं, आप किस खुशी में इत्यादि वो भी छोड़े, सबके रहेगा। अंत पर आप माता से क्या अभिलाषा, माता से क्या मांग रहे हैं, क्या चाहते हैं। अच्छा, नवरात्रि है, एरलक के उसमें लिखे हैं, किसने लिखा है कि माता जी आपको बहुत काम करना है, मैं आपके भक्त आपके कैसे सहायता कर सकता हूं, के लिखी सुने। ये एक क्लू है। हम पत्रिका में, प्रार्थना में, यज्ञ में भगवान से सिर्फ मांगना चाहते हैं, भगवान मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। किसी के ये भावना नहीं आते, भगवान आप बहुत कर रहे हो, कैसे मैं आपकी सहायता कर सकता हूं। ये फिर वही निष्काम, हम भगवान से, माता जी हमेशा मांगते हैं। अगर ये देखो अफ्रीका के लोग से देखो, बताओगे कि हम यहाँ हॉलैंड में ऐसे जी रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ स्वर्ग है। और उससे आप बोलोगे अफ्रीका के लोग से जो हफ्ते भर खाना नहीं मिला, कि यहाँ पर हम खाना फेंक रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, तब वो कहेगा आप लोग पागल हो, वहां खाना नहीं मिलता, यहाँ बहुत मिलता। यहाँ बहुत मिलते हैं तो भी हम माता जी से, भगवान जी से और मांगते हैं। भगवान के भक्त भगवान से कुछ नहीं मांगते। भक्त को जो जरूरी होता है भगवान दे देते हैं। और आप भक्त के कर्तव्य होता है कि भगवान मैं कैसे आपकी सहायता कर सकता हूँ, दूसरे भक्त को कैसे आगे ला सकता हूँ, तब ये निष्काम फल रहेगा। और हम भगवान हमें ये दे दो, भगवान हमें वो दे दो, मुझे उसको भी दो, लेकिन मुझसे ज़्यादा नहीं,
भगवान सबको के धनी कर देंगे, हमें सबसे धनी कर, एक हुआ हमसे धनी ना हो पावे नहीं। जितना आपको किस्मत में है, जैसे जब मिलेगा, ये लिखा है, और उससे ज्यादा भी नहीं मिलेगा, चाहे जितने मांगोगे। क्योंकि माता जी, आदिशक्ति माता जी ये जानते हैं मेरे भक्त को, मेरे बच्चे को क्या जरूरी है क्या नहीं। क्योंकि प्रकृति में माता जो होते हैं, बच्चा चाहे छोटा रहे, चाहे इतना रोवे, चाहे जितना, उतने ही माता जानते हैं कि और दूंगा, और खाना दूंगा, चाहे जितना मिठाई हो, अंत पर बच्चे के ऊपर दुख होगा, पेट पिरागा, माता को जागना पड़ेगा। पापा ना जागे है? माता जी रात भर जगे है। माता अपना बच्चे को, अपने भक्त को, अपने दुलारे को रक्षा करते हैं। या प्रकृति में माई अपन लड़का के, माई के आगे कोनो लड़कन के तो कुछ बोल है, चाहे लड़का गलत है, कि माता लड़ने लगी कि हमारा लड़का के कुछ ना बोलियो। और प्रकृति में माता वैसे करते हैं। जगत जननी जगदम्बे माता अपने भक्त के लिए कितने लड़ने के लिए तैयार है। मगर आपको माता के बताए हुए नेम और धर्म पर चलना पड़ेगा, है? आप देख लो, माता जी घर पर नेम और धर्म है, रेखस हर्ष रेखस बनाए से। जब लेक माता जी के हर्ष रेखस पे चलियो, तब लीफर कीत रे हर्ष रेखस में ना चलियो, तब स्तौत्र के कान के नीचे कुछ पड़ जाए, ओम तक कोरिशेरन। ये माता जी हमारे ग्रंथ पे जो नेम बताए हैं कि मेरे भक्त उसको ये नेम और धर्म पालन करना है, उसी नेम धर्म अनुसार आगे बढ़ो, है? अगर नहीं करोगे तो माता जी भी सुधार करना चाहते हो, मगर सुधार कभी भी माता जी ऐसे करते हैं कि नाश हो जाता है। महिषासुर इत्यादि सबकी कथा लो, माता जी सुधार करते हैं, बच्चे को मौका देते हैं सुधरने के लिए, और सुधरना पड़ेगा भी, क्योंकि हमें अंत लक्ष्य प्राप्त होना है। तब माता जी के बताए हुए रास्ते पर चलना पड़ेगा, नहीं तो माता दंड श्राप भी जान देगा। क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं कि माता सब करते हैं, हाँ करते हैं, और दंड भी देते हैं, सुधार करते हैं, दंड देते हैं, फल भी देते हैं। और अंत पर चाहे आप जितने बुरा हो, अगर आप माता के चरणों में जाओ तो माता आपको गले लगाते हैं। भक्त या बेटा या बेटी चाहे जितने बुरा हो, तो माता के लिए सर्वप्रथम प्यारे होते हैं। ऐसे हमारे दुर्गा माता जी भी है, मगर हमको माता के मान सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। और सिर्फ ये नवरात्रि के लिए नहीं, हर एक दिन यहाँ पर शुरुआत हीरे नवरात्रि में शुरुआत होने के, मगर हर एक दिन ऐसा होना चाहिए। और हम सिर्फ नवरात्रि में, कल सुबह नौकरी जा रहे थे, तब Dordrecht में auto met Amor. En dan is het altijd 's ochtends bhajan. En dat was een stukje in Bern met hoe vier je Navratri. Ja? En dan krijg je heel veel mensen die zeggen van Hamha, Kare Mangla, Biki, dit, dat. Ja? एक महिला फोन किया कि हाँ हम नवरात्रि में व्रत मांगा रखे, मगर मेरा पति और ये बच्चे इत्यादि ये नहीं चाहते। तब जो उम्र पर रहा तो कहे अच्छा
वो नहीं चाहते, भाई आप चाहते हैं तो आप अपने खत्म कर सकते हो। कहे हाँ बेकी मूलक हो जाए। हम जीवन में जो कुछ करना चाहते हैं और तनी से कठिन हो जाता है तो हमेशा दोष दूसरे के ऊपर रखते हैं। हमारे गलती, हमारे कमियां हम दूसरे के ओर लाते रहे हैं। अगर आप कुछ नहीं हासिल कर सकते हो तो काल, कर्म, स्वभाव, अंत पर भगवान के दोष है। ये भगवान मेरे किस्मत में लिखा ही नहीं है। मगर किस्मत में जो लिखा है आपके मिल रहे हैं और आप उसको नहीं लेते हो तब भगवान के मके कौन कसूर। हमेशा जीवन में जो हमारे ऊपर, हमारे जीवन में गलत हो रहा है, होते हैं, हमेशा हम दूसरे को उसमें दोष देते हैं और सबसे ज्यादा दोष हमारे ही है। कभी अपने जीवन में बैठकर साधारण सोचना, आपके ऊपर कुछ बीते हैं, किसके दोष है, तो शुरुआत करके हाँ ये रहा वो रहा, gemeente, belastingdienst enzovoort। uiteindelijk ben jij zelf de oorzaak। तो जीवन में माता जी वापिस कि सात्विक यज्ञ, मानस यज्ञ, वहां से शुरुआत, वहां तक पहुंच जाओगे तो ये मन बुद्धि साफ और उसके साथ साथ आपके जो यज्ञ है वो फलदायक होगा। जैसे राजा दशरथ के यज्ञ के जो फल चाहते थे वो प्राप्त हो गया और युधिष्ठिर जो यज्ञ किया और यज्ञ के क्या मिला, विपरीत फल। जितने दुख वो काटे और हम रहते तो कहते भैया यज्ञ छोड़ दो, यज्ञ अगर करूंगा तो इतना दुख मिलेगा, यज्ञ मत करो। पर अंत पर युधिष्ठिर जो 12 साल वनवास काट लिया, 1 साल अज्ञातवास, उसके बाद यज्ञ भी किया, निराश नहीं हुआ। जीवन में चाहे जितना दुख आए निराश होना नहीं चाहिए और हम निराश हो जाते हैं। भगवान से भरोसा उठ जाते हैं, माता जी से भरोसा उठ जाती है कि कहते हैं मंदिर में हमेशा जाते हैं और मेरे ऊपर पहाड़ टूट पड़ा, भगवान नहीं मुझे बचाए। भैया भगवान ज्ञान देते हैं, बच्चे आपन बचाव खुद कर लो। भगवान के इतना काम करके आपके आय बचावे, आपके आय बचावे तो धरती के बचाई और सूर्य के बचाई। तो भगवान ज्ञान देते हैं, अपना रक्षा खुद करो। और निराश जीवन में सब कोई हो सके है और हम लोग भगवान के भक्त पाती, भगवान के भक्त कभी निराश ना हो है। जो दुख मिलते हैं, जो कष्ट मिलते हैं, उससे सीख कर और ताकतवर आगे बढ़ो। और भगवान पर भरोसा, भगवान से भरोसा उठाना बहुत सहज है, मगर खुद पर भरोसा भी करो कि आपके एक कर्म जो आप कर रहे हैं, आप जो मेहनत कर रहे हैं, उसका फल मिलेगा। हम खुद पर भरोसा नहीं करते तो भगवान पर क्या भरोसा करेंगे। ये भरोसा करो कि आप जो कर रहे हैं सही है। तो आप वही कहा क्यों बोली के बेल बजा रहे, बोली भगवान बजा दे, हंसे हमारी घंटी बज गए। बोली आदि शक्ति दुर्गा माता की जय। सात्विक ज्ञान छोड़कर, पूजा यज्ञ छोड़कर ज्ञान यज्ञ। हम सबको माता जी के भक्त है, राजस्वी तामसी यज्ञ छोड़ दो, ज्ञान यज्ञ शुरुआत करो कि खोज करो कि माता जी देवी भागवत पुराण में उसके नेम धर्म क्या है,
कि और देवी भागवत पुराण आपके इष्ट देव राम भगवान है, तो रामायण में खोजो कि राम भगवान कौन नेम धर्म बताते हैं उसके मार्ग पर चलने के लिए। कृष्ण भगवान है, तब भगवत गीता में खोजो कि कृष्ण भगवान उसके मार्ग पर चलने के लिए कौन क्या नेम धर्म बताते हैं। हर एक ग्रंथ लगभग वही शुरुआत में वही नेम धर्म बताते हैं, मगर हर एक ग्रंथ में तनिष्ठ फर्क हो जाता है। जो आपके इष्ट देव है उसी के ग्रंथ लेकर उसके नेम धर्म जो बताए हैं ग्रंथ में लेकर चलो। अगर नेम धर्म नहीं रहेगा तो जीवन में हम कुछ प्राप्त नहीं करेंगे। Als geen regels zijn hoe je je moet gedragen, dan kom je nergens. मगर हमेशा करना चाहिए। नेम धर्म पर चल के एक दाख के मोदना है। सबको सोचे भैया नवरात्रि में है, नवरात्र में हम नेम धर्म से करब ओकर बात ना, dan heeft dit 9 dagen wel effect। कुछ स्वभाव परी वे ओकर बात भी चाहिए स्वभाव परे के। नेम धर्म हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है, लेकिन हर एक दिन के लिए, और सिर्फ नवरात्रि या रामनवमी या कृष्ण जन्माष्टमी उसके लिए सिर्फ नहीं, हर एक दिन साफ सुथरा शौच इत्यादि हमेशा चाहिएगा, मन साफ हमेशा चाहिएगा। ना खाली नवरात्रि में, नवरात्रि में शुरुआत करो, स्टार्ट है इन नवरात्रि और आगे बढ़ाओ। तब जो माता के नवरात्रि के या अन्य देवी देवताओं के जो फल है, जो कृपा है, तब महसूस होगा। माता जी कृपा बरसाते हैं और हमको भी लेना चाहिए। माता जी कृपा बरसा कि असुनित वेतन ना जाएगा कि कृपा कहाँ बरसे है, कैसे गिरे है, तब वह खाई नहीं। तो ये यज्ञ अंत पर सात्विक यज्ञ सबको करना पड़ेगा, और कैसे आप वहां पर पहुंचोगे आपके लिए करोगे। और जो तामसी यज्ञ कर कर खुशी है भैया ठीक, सबके अपना अपना सोच विचार। पर श्री देवी भागवत पुराण व्यास भगवान के मुखारबिंद से बता रहे हैं सात्विक यज्ञ। सब सात्विक यज्ञ में सब चीज साफ सुथरा इत्यादि, जो समय भी बताओ कौन मुहूर्त कैसे अनसोर, जो सात्विक यज्ञ is moeilijk, maar wel noodzakelijk om आगे बढ़े खातिर मोक्ष प्राप्त करने के लिए। और मानस पूजा सर्वप्रथम एक ही रास्ता है गृहस्थ में रहकर सात्विक पूजा करने के लिए, क्योंकि काल्पनिक alles wat je voorstelt is van jouw eigen, वो दूसर के ना है। अब मंत्र दिमाग में आप बोलियो आप ही के मंत्र है, दूसर कोई फौत ना बोल सके हैं। आप कर्ता और श्रोता दोनों बातें मानस पूजा में, और ऐसा पूजा में श्रोता दूसर जो कोई है और कर्ता दूसर कोई है। तब श्रोता के भावना गलत तब फल प्रदान नाम होगा, कर्ता के कर्म फल उच्चारण ना ठीक है तब भी फल अच्छा ना रहेगा। तो मानस पूजा सर्वप्रथम माता के कृपा प्राप्त करने के लिए, ये व्यास जी तृतीय स्कंद में बतावे है। जैसे क्लाइन कथा वेल छोटा सा कथा है और बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि हम बहुत निराश हो जाते हैं। घर पर भी पंडित आकर पूजा करते हैं, गृह शांति करते हैं, और तब फोन आता है कि पंडित जो गृह शांति हुए उसका फल नहीं मिला। भैया पंडित ठीक किया, आपके भावना कैसे है? सात्विक भावना से वहाँ बैठकर पूजा आप ग्रहण किए कि राजस्वी या तामसी भावना से है। तो ये मत सोचना
कि आप गलत है या पंडित, आपके भावना, और निराश मत होना, आगे धीरे धीरे हो जाएगा। सीमित जल भरे ही तलावा, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। बोलिए आदिशक्ति दुर्गा माता की जय, उमापति महादेव की जय, अयोध्या राम लखन की जय, जय जय सीताराम। आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद। आज के कथा के साथ ये सात्विक पूजा, सात्विक यज्ञ, यज्ञ 3 तरह के होता है, सर्व उत्तम श्रेष्ठ सात्विक। मगर सात्विक पूजा, सात्विक यज्ञ हमारे ग्रंथ में बताए हैं, वो सिर्फ हम मानस पूजा से कर सकते हैं या वैराग्य लोग। यहाँ हॉलैंड में वैराग्य लोग कम हैं, तो मानस पूजा शुरुआत हो जाएगी। आज बहुत खुशी की बात है, नवरात्रि 6वें दिन जो जो व्रत करते हैं नवरात्रि में, माता जी उसके मनोकामना पूरा करें, और जो नहीं करते हैं तो अगले नवरात्रि से 9 रोज ना 3 रोज से शुरू करो, शुरुआत करो। जीवन में कुछ हासिल करने के लिए कहीं ना कहीं शुरुआत करना पड़ेगा। 9 रोज seid moeilijk weer, 3 dagen, dan ga je de volgende navraten 6 doen of 4, maar धीरे धीरे, और इसे धीरे धीरे 10 बरस बाद साल भर, तो एक लक्ष्य होगा कि 10 बरस बाद हम कहाँ पर पहुंचेंगे। ऐसे कि हमेशा जीवन में आगे कोशिश करना चाहिए कि आगे बढ़े। आज 9 रोज करो है, volgende keer doe je dasseer, doe je tot en met Diwali bijvoorbeeld। और तब दिवाली तक व्रत कर लियो, तब बोलिए अच्छा गीता जयंती तक, ऐसा आगे दौड़ा तब बरिस भर हो जाएगा। मगर जितना स्वस्थ, als je gezond bent moet je doen, als je niet gezond bent moet je met mate doen। Dus व्रत करो maar met mate। Als je dat niet, gezondheid na toestand krijgt, dan is praten al genoeg। Maar je moet de switch, de balansdagen denken जरूरी है। बोलिए आदिशक्ति दुर्गा माता की जय। यहाँ तक आज की मेरे